नमस्कार। अच्छा, कभी ये सोचा है कि हमारे ये बड़े बड़े भीड़ भाड़ वाले शहर ये चलते कैसे हैं? मतलब सड़कों पर लाइट कौन जलाता है, कचरा कौन उठाता है? इन सब के पीछे पूरा एक सिस्टम काम करता है। आज हम शहरी शासन की इसी दिलचस्प दुनिया में उतरेंगे और इसकी शुरुआत होगी दो बिल्कुल अलग अलग जिंदगियों की कहानी से। तो शहरी शासन की जरूरत को समझने के लिए ना सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि शहर की जिंदगी गांव से इतनी अलग क्यों होती है। देखिए, जैसा हमारी कहानी की एक किरदार अनीता को भी महसूस होता है, शहर भागदौड़ वाले और थोड़े अजनबी से हो सकते हैं, वहीं गांव में एक अपनापन होता है, लोग मिलकर फैसले लेते हैं। और बस यही जो फर्क है ना, यही वजह है कि शहरों को चलाने के लिए एक खास सिस्टम की जरूरत पड़ती है। ये देखिए, अनीता शहर के बारे में क्या कहती हैं। वो बताती हैं कि शहर व्यस्त है, भीड़ भाड़ वाला है, हर तरफ ऊंची इमारतें हैं, हर कोई बस भागा जा रहा है और बहुत शोर है। लोग यहाँ ज्यादा अकेले रहते हैं, कई बार तो पड़ोसियों को भी नहीं जानते। ये बात काफी लोगों को अपनी सी लगेगी, है ना? और अब सुनिए समीर की बात, जो गांव से है। वो बताता है, यहाँ तो हर कोई एक दूसरे को जानता है, मदद के लिए आगे आता है। हम साथ में खेतों में काम करते हैं, त्योहार मनाते हैं और फैसले भी मिलकर लेते हैं। मतलब बिल्कुल अलग माहौल। यहाँ कम्युनिटी यानी कि समुदाय ही सब कुछ है। तो ये जो इतना बड़ा फर्क है ना, यही एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। आखिर इतनी बड़ी, इतनी अलग अलग तरह के लोगों से भरी जगह को चलाया कैसे जाए? इसी कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से, मतलब इसी उलझे हुए ताने बाने की वजह से शहरों को चलाने के लिए एक खास सिस्टम चाहिए होता है। चलिए, तो फिर इसे समझते हैं। आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो इन दो अलग अलग जिंदगियों की कहानी देखेंगे, फिर समझेंगे कि सरकार का पूरा ढांचा कैसा है, फिर ये जानेंगे कि शहर असल में चलते कैसे हैं, और हाँ, इसमें एक आम नागरिक की क्या भूमिका है, ये भी जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं गवर्नेंस पिरामिड से, यानी भारत में शासन का पूरा ढांचा कैसा है, इसे समझते हैं। देखिए, हमारे देश का जो पूरा सिस्टम है वो 3 लेवल पर बना है। सबसे ऊपर है केंद्र सरकार यानी यूनियन गवर्नमेंट, फिर आती है राज्य सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट, और सबसे नीचे जमीनी स्तर पर है स्थानीय सरकार, लोकल गवर्नमेंट। और ये जो लोकल गवर्नमेंट है ना, यही हम लोगों से सीधे तौर पर जुड़ी होती है। अब इस पिरामिड को देखिए, ये समझने में काफी मदद करेगा। सबसे नीचे जो बेस है वो है लोकल लेवल, जो हम लोगों के सबसे करीब है। ये 2 हिस्सों में बटा है, एक ग्रामीण और दूसरा शहरी। आज की हमारी पूरी चर्चा इसी शहरी वाले हिस्से पर होगी, जिसे कहते हैं अर्बन लोकल बॉडीज। तो चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि शहरों को चलाने वाली ये संस्थाएं, ये अर्बन लोकल बॉडीज असल में हैं क्या। अर्बन लोकल बॉडी या यूएलबी का जो सबसे जरूरी सिद्धांत है वो है विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि फैसले लेने की ताकत ऊपर से नीचे यानी स्थानीय लोगों तक पहुंचाई जाए, ताकि लोग अपने मोहल्ले, अपने इलाके के मैनेजमेंट में सीधे तौर पर अपनी बात रख सकें। इससे होता क्या है? जवाबदेही बढ़ती है और शासन बेहतर होता है। अच्छा, एक और मजेदार बात, हर शहर के लिए एक ही तरह की सरकार नहीं होती। ये इस बात पर निर्भर करता है कि शहर कितना बड़ा है, मतलब उसकी आबादी कितनी है। 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले बड़े शहरों के लिए होता है नगर निगम, जिसे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कहते हैं। फिर 1 लाख से 10 लाख की आबादी वालों के लिए होती है नगर पालिका यानी म्यूनिसिपल काउंसिल, और जो छोटे कस्बे होते हैं वहाँ होती है नगर पंचायत। तो ये तो हो गया पूरा स्ट्रक्चर, लेकिन सवाल ये है कि ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर कैसे असर डालता है, और इससे भी जरूरी इसमें एक आम नागरिक का क्या रोल है। ये तस्वीरें देखिए, कुछ जानी पहचानी लग रही है ना? कहीं कूड़े का ढेर लगा है तो कहीं सड़कें गड्ढों से भरी हैं। ऐसी दिक्कतें शहरों में अक्सर देखने को मिल जाती हैं। तो सवाल है, इन समस्याओं का हल कहाँ से शुरू होता है? जवाब है वार्ड से। देखिए, पूरे शहर को छोटी छोटे हिस्सों में बांटा जाता है, जिन्हें वार्ड कहते हैं, और हर वार्ड की एक अपनी कमेटी होती है। ये वार्ड कमेटी एक तरह से उस मोहल्ले की आंख और कान का काम करती है। पानी लीक हो रहा हो, नाली जाम हो या सड़क टूटी हो, इन सब की रिपोर्ट आगे पहुंचाने का काम इन्हीं का होता है, ताकि स्थानीय समस्याओं पर ध्यान दिया जा सके।
तो ये वार्ड कमेटियां अपनी रिपोर्ट आगे भेजती हैं बड़े दफ्तरों में, जैसे कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, और ये कॉरपोरेशन ही है जो लाखों लोगों तक जरूरी सेवाएं पहुंचाने का काम करते हैं। एक उदाहरण लेते हैं इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का। इनके काम की लिस्ट देखिए कितनी लंबी है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट यानी कचरे का निपटारा, पानी का बिल और सप्लाई, मेरिट सर्टिफिकेट बनाना, फायर सर्विस, बिजनेस के लिए लाइसेंस देना और यहाँ तक कि शिकायतों का निवारण भी, ये सब इन्हीं की जिम्मेदारी है। अब इतने सारे काम देखकर एक सवाल तो मन में आता ही है, क्या एक अकेली संस्था इतने बड़े शहर को ठीक से संभाल सकती है? क्या ये मुमकिन है? और इसका सीधा सा जवाब है नहीं। अकेले सरकार सब कुछ नहीं कर सकती। शहरों को बेहतर ढंग से चलाने के लिए सरकार और नागरिकों दोनों को मिलकर काम करना पड़ता है। इसी को कहते हैं पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी यानी सहभागी लोकतंत्र। इसका मतलब है कि नागरिकों की भी जिम्मेदारी है, जैसे कचरे को गीला सूखा अलग करना या कहीं कोई दिक्कत दिखे तो उसकी तुरंत रिपोर्ट करना। ये छोटे छोटे कदम बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। ये एक तरह की पार्टनरशिप है। चलिए, तो अब तक हमने जो भी बातें की उनके जो सबसे जरूरी पॉइंट्स हैं उन्हें फटाफट एक बार दोहरा लेते हैं। तो हमने क्या क्या समझा? पहली बात, शहरों की जिंदगी काफी जटिल होती है, इसलिए उन्हें चलाने के लिए एक मजबूत सिस्टम की जरूरत है। दूसरी, भारत में सरकार का 3 स्तरीय ढांचा है, केंद्र, राज्य और स्थानीय। तीसरी, शहरों में कौन सी लोकल बॉडी होगी ये वहाँ की जनसंख्या पर निर्भर करता है। चौथी, वार्ड कमेटियां मोहल्ले के स्तर पर समस्याओं को उठाती हैं। और सबसे जरूरी 5वीं बात, शहरों को बेहतर बनाने के लिए हम सबकी भागीदारी यानी एक्टिव सिटीजन पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। ये सारी बातें हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ती हैं। लोकतंत्र तभी सबसे अच्छा काम करता है जब हर कोई इसमें हिस्सा ले। तो सोचने वाली बात यह है कि इस हफ्ते अपने शहर के इस लोकतंत्र में हिस्सा लेने के लिए ऐसा कौन सा एक छोटा सा कदम है जो उठाया जा सकता है।